नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बैंकर्स खजाना पर। फटाफट मेरे दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए, अपनी जनरल अवेयरनेस को इंप्रूव करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पहला सवाल आपके लिए है 24 जनवरी से संबंधित। मेरे दोस्तों, पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस के जन्म दिवस पर ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? सही जवाब है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को होता है और 23 जनवरी को ही पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसकी शुरुआत मनाए जाने की 2021 में हुई थी। सरकार के द्वारा 2021 में पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस बताए गए हैं, महत्वपूर्ण दिन बताए गए हैं जो आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। साल का पहला महीना है जनवरी। जनवरी में जो भी महत्वपूर्ण दिन होते हैं वो आपके सामने। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस होता है। मैं यहाँ पर आपको जो मुख्य मुख्य दिवस हैं जनवरी की, उनके बारे में जानकारी दे दूँ। 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। वो भारतीय जो कि विदेशों में रह रहे हैं, भारतीय मूल के हैं, उनको अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने के पीछे एक बड़ा कारण है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और इसी कारण से इस दिन को मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी स्टार्टअप, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। इसकी शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। 18 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया जाता है। भारत को पोलियो फ्री नेशन घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। 21 जनवरी को 3 राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, जो अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। इसको याद करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। आप एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी के बारे में जानते होंगे जिसका नाम है MMT, यानी कि मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप से आप मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को याद कर सकते हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये दोनों ही दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखिए। 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। 2023 में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में वो कौन सी फीमेल प्लेयर है, कौन सी महिला खिलाड़ी है जिनके द्वारा महिला सिंगल्स में जीता गया टूर्नामेंट? नाम है अंश यंग, कोरिया से बिलोंग करती हैं। इनके द्वारा अकाने यामागुची को हराया गया। अकाने यामागुची जो है वो जापानी खिलाड़ी हैं, जापान से बिलोंग करती हैं। अगला सवाल, इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की जब बात करते हैं तो पुरुष एकल का टाइटल किसके द्वारा जीता गया? फटाफट जानकारी दीजिए। पुरुष एकल का टाइटल जीता गया थाईलैंड के प्लेयर कुनलावुत विदितसरन द्वारा। कुनलावुत विदितसरन जो है, इनके द्वारा किसको हराया गया? विक्टर एक्सेल्सन को। अगला सवाल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कुल कितने बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है 11, जिनमें 6 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं। 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से ये बच्चे बिलोंग करते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। इनामी राशि 1 लाख रुपए है। एक सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल दिया जाता है इसमें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा? सही जवाब है 21। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर घोषित किया गया है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आमंत्रित किए गए? मुख्य अतिथि के तौर पर अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, इनको यहां पर आमंत्रित किया गया इस अवसर पर। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि गणतंत्र दिवस से संबंधित हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। 1950 में पहली बार पहले गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था। भारत में गणतंत्र दिवस परेड में यूनाइटेड किंगडम से अभी तक कुल 5 बार प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में अभी तक केवल 1 बार आमंत्रित किया गया है, वो गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद साहब थे। 1951 में 1951 की बात कर रहे हैं। भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? सवाल यहां पर यही है कि भारतीय सेना ने पहली बार इस
एक्सरसाइज की शुरुआत की है जिसका नाम है साइक्लोन 1। ये साइक्लोन 1 एक्सरसाइज किस देश के साथ शुरू किया गया, किस देश के साथ इसको मेरे दोस्तों भारतीय सेना ने समापन किया इसका? अभी हाल में ही 28 जनवरी को उसका समापन हुआ है। सही जवाब क्या है? सही जवाब है मिस्र। मिस्र के साथ ये पहले एक्सरसाइज थी जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज थी। 14 जनवरी 2023 से जैसलमेर राजस्थान में इसका शुभारंभ हुआ था और 14 दिन तक ये एक्सरसाइज चली थी। अगला सवाल, 24 जनवरी किस प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? सवाल आपके सामने है। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहां पर 3 और राज्य दिए गए हैं, हरियाणा, गोवा और केरल। हरियाणा अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है, केरल अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को और गोवा की स्थापना दिवस 30 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा अपने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का संकल्प 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा राज्य है जो कि हरित राज्य बनने का संकल्प रखा है उसने? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी हाल में विधानसभा चुनाव हुए, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और गवर्नर रविंद्र आर्लेकर साहब हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे स्मोक फ्री स्टेट घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश ने अपनी खुद की ड्रोन पॉलिसी जारी की है। ये सब कुछ बातें हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल सिटी हैं, 2 राजधानी हैं। समर कैपिटल की जब बात करते हैं तो वो शिमला है और विंटर कैपिटल धर्मशाला है। बाजरा पर अंतरराष्ट्रीय मेला 2023 में कहां शुरू किया गया? बाजरा पर अंतरराष्ट्रीय मेले की शुरुआत बेंगलुरु में हुई। बेंगलुरु में इस मेले की शुरुआत की गई और 2023 अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तौर पर भी घोषित किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 10 नवंबर को उड़ीसा राज्य के द्वारा बाजरा दिवस मनाया गया। ये जानकारी भी इसी से संबंधित है। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस, जिसे आप भरोस के नाम से भी जानते हैं, तो भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे भरोस के नाम से भी आप जानते हैं, इसका सफल टेस्टिंग किस आईआईटी में किया गया? वो कौन सा आईआईटी संस्थान है जहां पर इसका सफल टेस्टिंग किया गया? उसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 और 2022 भी जीता गया है, यानी कि बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022 के लिए आईआईटी मद्रास के द्वारा जीता गया। साथ साथ में एक एजुकेशनल रैंकिंग होती है जिसका नाम है NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग भी आईआईटी मद्रास के द्वारा नंबर 1 पायदान हासिल किया गया। आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बैंकर्स खजाना के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और कुछ और सुझाव है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में इन सुझावों को दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। थैंक यू।